हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी फ़िलहाल अच्छे से नहीं हूँ और हमेशा आप लोग से मुझे यही बोलने की आदत है कि मैं भी अच्छे से हूँ, लेकिन अभी इस टाइम पे मैं ये नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, जल्दी ठीक हो जाऊँगी। कोई भी चीज़ सदाबहार नहीं होती है। तो अरे हाँ, एक बात और, ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो ना, ये व्लॉग मेरा पुराना व्लॉग है। ये व्लॉग मेरा जनवरी का था। उस टाइम पे मैंने शूट किया था, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा जो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। ये मैंने बना के रखा था, लेकिन चलो एक आधी व्लॉग ऐसे ही रख लेते हैं कि हाँ, ऐसे वक्त पे काम आ जाए। जब हम व्लॉग नहीं डाल पाए तो ये व्लॉग काम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चटनी मैं दिखा रही हूँ। मैंने ये चटनी बनाई थी और बच्चों के लिए। ये क्या है कि आजकल मेरे बच्चों को पूड़ी और पराठे वगैरह, मेथी के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे और आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो मैं इस टाइम पे खूब बना रही थी। साथ ही मैंने ये बनाई थी चटनी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सॉस कम खाएं और इस टाइप की चटनी है जो बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब इस नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही करेगी बट नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, ये होममेड है, बहुत अच्छी है, सॉस से तो काफ़ी अच्छी है। तो इस टाइम पे मैं ये चटनी बनाती हूँ और बच्चों को पूरी पराठे के साथ दे रही थी। बच्चे भी बड़े चाव से खा रहे थे, स्पेशली नंदिता तो बहुत चाव से खा रही थी। और ये उस टाइम की क्लिप है जिस टाइम पे शायद मम्मी और मौसी जी वापस उत्तराखंड गई थी। ठीक है, उस टाइम की है। फिर जब मम्मी लोग आए थे तो बाद में फिर बनाई थी मैंने, तो मम्मी लोग को बहुत पसंद आई थी। तो ये मैं यहाँ पर वही आप लोग को दिखा रही थी। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं और अब हम करते हैं अपनी कुकिंग। तो यहाँ पर आप लोग पूरा वीडियो देखना। भले ये वीडियो व्लॉग, सॉरी वीडियो नहीं है, ये व्लॉग पुराना है, लेकिन जो मैं अभी आपसे बात कह रही हूँ ये बिल्कुल हाल फिलहाल ही कर रही हूँ। जैसे कि मुझे ये व्लॉग आज पोस्ट करना है तो ये बातें मैं आपसे आज ही कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुकिंग तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन रेसिपी कुछ भी नहीं बता रही हूँ। और क्योंकि ये व्लॉग मैं आप लोग से अपनी बात कहना चाहती हूँ। देखो, अभी इस टाइम पे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर तरह से मैं परेशान हूँ। ठीक है, और आप लोग को पता ही है पतिदेव जी की सिचुएशन क्या है। ठीक है, साथ ही मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे मेरे मतलब क्या बोलूँ मैं, एक छोड़ के दूसरी, दूसरी छोड़ के तीसरी, तीसरी छोड़ चौथी, इस टाइप की परेशानी मेरे साथ हो रही है। तो कितनी परेशानी मैं आप लोग को बताऊं। तो खैर हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और सबसे पहली बात कि बहुत बहुत ज़्यादा अकेले, मतलब अकेला अकेला फील कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं साथ में, और 2 बच्चे हैं और साथ पतिदेव जी और मैं, बस हम 4 ही लोग हैं। बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही हूँ। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं सुना है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आप बहुत अकेले हो तो इस चीज़ को आप कभी भी मतलब ये मत समझना कि आप अकेले हो। हमेशा आप ये समझो कि आपको ये वरदान मिला है कि आप अपने अंदर सुधार ला सकें। ठीक है, तो मैं तो यही मान रही हूँ, इसको पॉजिटिव लेके चल रही हूँ। मेरी आदत है, मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ों को और नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव बातों को अपने से बहुत दूर रखती हूँ, बहुत दूर। ठीक है, मेरे पास ना आए नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें। मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही लेती हूँ। मुझे पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव बातें ही अच्छी लगती हैं। तो बस यही है। इसी तरह से अगर मैं अकेले हूँ तो मैं यही सोचती हूँ, इस पर भी मैं एक पॉजिटिव ही सोचती हूँ कि भाई मुझे कुछ तो मुझे सुधारने के लिए अपने आप को मौका मिला है। और अच्छी बात है कि भाई हमको हर परिस्थितियों में अपने आप को अच्छा ही रखना है। अकेले हैं बट कोई नहीं। हाँ, ये है कि थोड़ी तकलीफ़ होती है अकेले होने में। देखो, जो काम किसी का, कोई आपके यहाँ आएगा, कोई आपकी हेल्प कितने दिन के लिए करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, महीना भर, 2 महीना, पर सारी ज़िंदगी तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता ना। तो मैं यही सोचती हूँ। और मैं
इस अकेलेपन में भी और इतनी परेशानियों के साथ भी अपने आप को इससे बाहर निकाल लूँगी। मुझे इस चीज़ का अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं इन परेशानियों से बाहर निकल जाऊँगी। थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे भी पता है, थोड़ी परेशानियाँ होंगी, वो भी मैं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कोई भी चीज़ सदाबहार नहीं होती। एक ना एक दिन हर चीज़ का अंत होता ही होता है। ये जो दिन अभी मेरे चल रहे हैं, ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे, एक दिन ये दिन भी चले जाएंगे। लेकिन ये जो दिन है ना, ये हमें बहुत बहुत सारी चीज़ों को मतलब सिखा कर जाएंगे कि जब हम उस परिस्थितियों में थे तो हमने अपने आप को कैसे रखा था। तो अकेले रहने से यही एक चीज़ होती है, आप हर चीज़ का सामना डट के कर सकते हो। कितनी भी बड़ी परेशानियां आए, आप आराम से डंके की चोट पर ये भी कह सकते हो कि मैं इन परेशानियों में अकेले थी और हाँ, मैं इन परेशानियों से निकल चुकी हूँ। तो आगे आप कभी भी ये सोचना, अगर आप अकेले हो किसी भी परेशानी में, कोई भी आपके साथ नहीं है, तो इस चीज़ को वरदान समझना और यही सोचना कि बस मुझे अपने आप को सुधारने का और निखारने का एक मौका मिला है। हम अब और देखो, कोई किसी के साथ कब तक रहता है? कोई नहीं रहता किसी के साथ लाइफ टाइम, ठीक है। हर इंसान को एक ना एक दिन अकेला ही होना है, ठीक है। कहते हैं ना, अकेला आया था और अकेला ही जाएगा, साथ कौन कब तक किसी के रहेगा। तो मैं इस टाइम पे अकेला रहने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइम पे फील कर रही थी। स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत ज़्यादा ही कर रही थी क्योंकि अभी कोई भी नहीं है, आप लोगों को पता ही है। मौसी जी, मम्मी जी भी, सभी लोग जा चुके जितने भी थे। देखो, सबको अपने अपने काम होते हैं, ठीक है। कोई हमारे लिए कब तक वो करेगा, कोई भी हो, ठीक है। मैं इस चीज़ को, देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मैं इन चीज़ों से बहुत सबक ले रही हूँ और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसा भी है, अच्छा चल रहा है बस। और एक चीज़ और है जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, बिल्कुल सच है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि देखो, जो हुआ था वो भी हमको अच्छा ही लग रहा था, और जो हो रहा है ये भी हमको अच्छा ही लग रहा है, तो जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं इस चीज़ में भी मैं बहुत विश्वास करती हूँ। बाकी यही चीज़ें हैं। आप लोग भी अगर लाइफ में कोई भी मतलब वो इंसान अगर मेरा वीडियो देख रहा है जो बिल्कुल अकेला है, तो आप फील मत करना कभी भी कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है ना। आप सोचो कि ये मुझे वरदान मिला है, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद आप पर है, भगवान आप पर सबसे ज़्यादा ध्यान बना के रखे हैं, सबसे ज़्यादा आपके साथ है भगवान, ठीक है, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको अकेला किया है, किस लिए? कि आप सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से स्मरण कर सके। आपको भगवान ज़्यादा निखारना चाहते हैं, आपको भगवान ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए तो मैं तो देखो यही पॉजिटिव वे में चलती हूँ। तो अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ रहते हो ना, तो याद रखना आपको हमेशा वो इंसान पॉजिटिव ही रखेगा। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव के साथ रहते हो ना, आप हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहोगे। तो मैं तो यही कहूँगी, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाओ, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। और मुझे पता है ये जो दिन है, ये बोलते ना कि एक एक करके जो दिन निकल रहे ना, मुझे हर एक दिन, सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ में मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन जो अभी मेरे दिन जा रहे हैं ना, हर एक दिन से मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रही हूँ। हर एक दिन मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है, एक पाठ पढ़ा के जा रहा है। तो ये चीज़ का मैं भगवान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ
कि मुझे लाइफ को इतने पास और इतनी नज़दीक से देखने को मिला, हर चीज़ समझने को मिली इस उम्र में। मतलब अभी कोई इतनी ज़्यादा एज भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस बहुत कुछ चीज़ों का ले लिया है, बहुत लोगों का ले लिया है, बहुत चीज़ों का ले लिया है इस चीज़ के लिए। तो चलो गाइस, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों और अगर आप थोड़ा भी पॉजिटिव हो पाए हों तो मेरा ये व्लॉग आज का मतलब सक्सेस हो गया समझ लो। तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये सोफ़े का कवर है जो मैंने बनाया है अपने हाथों से। तो फटाफट से सिल के मैंने एक सोफ़े में तो लगा दिया और अभी दूसरा 2 सोफ़े और बाकी हैं, तो मैं उनमें फटाफट सिल के लगाती हूँ। कैसा लग रहा है ये सोफ़े का कवर, मैंने खुद से बनाया है। तो चलो बस मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक अच्छे से पॉजिटिव व्लॉग के साथ, और इस व्लॉग का यहीं पे करते हैं अंत। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमेशा पॉजिटिव रहना, ठीक है। और देखो ये आपको सोफ़े का कवर कैसा लगा ये ज़रूर बता के जाना, ठीक है। और ये जो कलर है ना, मैंने ही पसंद किया है, मल्टी कलर, सारी चीज़ें मैंने ही खुद से डिज़ाइन की हैं, कलर भी मैंने पसंद किया है, ये कपड़ा भी मैं ही लेके आई थी। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।